हरियाणा के फरीदाबाद में आज टीम मनसा पासवान के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें मनसा पासवान द्वारा 28 तारीख को प्रधानमंत्री का घेराव करने की बात कही गई। यह घेराव झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने के विरोध में किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं। मनसा पासवान एक टीम वर्क काम किया जाता है। जरूरी नहीं है कि एक पार्टी के नीचे ही रह के सारी चीजें करी जाए। मैंने मतलब मेयर का मैंने इलेक्शन लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से, बट अभी हमारी जो ये स्लम एरियाज को लेकर है, ये टीम मनसा पासवान की तरफ से जो टीम है बनी हुई है वो काम करती है, काम कर रही है। जी सर। तो क्यों घेराव करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का? हम इसलिए घेराव करना चाह रहे हैं, जो ये सरकार अभी जो कर रही है, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ रही है, रेडी पटरी वालों को हटा रही है। क्या ये लोग झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं वो इंसान नहीं है या फिर क्या इनके वोटर सपोर्टर नहीं है? ये झुग्गी ऐसे तोड़ कैसे सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लैंडमैन साइटेशन ये है कि आप किसी को पहले जब तक पुनर्वास नहीं कर देंगे तब तक आप किसी की झुग्गी ऐसे तोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट हरियाणा सरकार का भी है कि 2003 से जिनकी बसावट है आप उनको भी पहले पुनर्वास करवाएंगे, उसके बाद आप झुग्गी झोपड़ी तोड़ सकेंगे या फिर उनको हटाएंगे वहां से। ऐसे खोरी का मामला भी आपके समक्ष है। खोरी में भी उन्होंने कहा कि हम आपको जमीन देंगे, लेकिन खोरी पहले तोड़ दिया। अब तक पुनर्वास के लिए वहां के लोग घूम रहे हैं, दर खा रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब खुद ही छिपा हुआ है। हमारा जो मकसद है वो मेन यही है कि सरकार सिर्फ खोखले वादे करके आम जनता को त्रस्त कर रही है, उनके झुग्गी झोंपड़ी मकान को कब्जाते हुए उस पर तोड़फोड़ कर रही है, जो असंवैधानिक तौर पर किया जा रहा है। ना तो संविधान की पालना की जा रही है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की। और जैसा खोरी के निवासियों के साथ हुआ, ऐसा हमारे और किसी अन्य साथी, किसी अन्य झुग्गी झोपड़ी, अन्य किसी कॉलोनी वासी के साथ ना हो, इसी के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। और हमारी मांग में स्पेसिफिक ये रहेगा कि हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो पहले ऐसे तोड़फोड़ की गई है, जिसमें अभी तक उनको वादा किया गया था सरकार की तरफ से कि हम आपको पुनर्निवास कराएंगे, लेकिन नहीं किया गया है, उनको भी पहले स्थान दिया जाए। लेकिन इस तरह से देखा गया पिछले बीते महीनों में लगातार कॉलोनियों में अलग अलग जगह पर हाई कोर्ट या कोर्ट के आदेशों के अनुसार तोड़फोड़ होगी। पहले नोटिस चस्पा किए जाते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई भी जगह हो, कॉलोनी हो। फिर उसके बाद थोड़ा हंगामा होता है, फिर नेताजी पहुंचते हैं, फिर उसके बाद तोड़फोड़ रुक भी जाती है। देखिए, माहौल भी बनाया जाता है। सीधी सी बात है, जो सत्तासीन सरकारें हैं उनको एक अच्छा सा जरिया मिल गया है कि आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का। कोर्ट के आधे फैसलों का हवाला उसके अंदर दिया जाता है। कोर्ट की साइटेशंस, लैंडमार्क साइटेशंस हैं। अगर किसी भी क्षेत्र को कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया है तो उसमें से लैंडमार्क साइटेशन 1985 से लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता आ रहा है कि जगह के बदले जगह। किसी इंसान को फुटपाथ से भी तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसको उसके स्थान के बदले में दूसरा स्थान ना दे दिया जाए। सरकार, हमारी जो सत्तासीन सरकार है, या मैं कहूं कि हमारे जो हरियाणा सरकार है बेसिकली, उनका तो एक नियम ये चल रहा है कि एक नेताजी जाके तोड़फोड़ कराएंगे, दूसरे जाकर के उसको रुकवाएंगे और अपनी वहां पे वाहवाही लूटने का काम करेंगे और जनता को गुमराह करने का काम करेंगे कि जो सरकार है उनके पक्ष की है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो भेड़ों को कहा जा रहा है कि हम आपको कंबल बांटेंगे, लेकिन कंबल बांटने के लिए ऊन कहां से लाएंगे आप सभी बेहतर समझते हैं। लेकिन मौजूदा जो मेयर है इस पे कहीं उनकी कोई टिप्पणी भी नहीं, कहीं कोई बात नहीं, तो फिर दोनों में तलखी इस तरीके से कैसे? नहीं, उनको बहुत ज्यादा फिक्र है, आप ऐसे नहीं कह सकते। जिस दिन हमने बोर्ड लगवाए उसी दिन शाम को नगर निगम को डायरेक्शन दे दी गई कि शहर से सारे बोर्ड हटा दिए जाने चाहिए। हमारी जो प्रिंटिंग सामग्री जहां रखी गई थी वो सारी सामग्री वहां से हटा दी गई। सीआईडी और पुलिस ऑफिसर्स को हमारे साथ लगा दिया गया कि आप इनको जाकर के इनसे पूछें ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं कि हमने ये कार्यक्रम करना, तो उसमें भी रोक लगाई जा रही है। ये सारी मेयर साहब को चिंता ही तो है, यही तो चिंता उनकी वो उजागर कर रही है। शहर में हमने इस समय करीब 500 फ्लेक्स बोर्ड लगवाए थे, आज खंभों पे आपको एक भी नजर नहीं आ रहा विदिन 3 डेज। ऐसा ये सारी उनकी चिंताएं हैं जो सामने उजागर होकर के आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं शायद वो आम जनता के हित की बात करेंगे। शायद अगर उन तक बात पहुंचेगी तो जो इनके मन के अंदर जो चीजें चल रही हैं, यानी कि जो तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम चल रहा है, एक सोचने वाली बात ये है कि मैं कोई जाति वाली टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप खुद देखिएगा कि नगर निगम के इस समय ज्वाइंट कमिश्नर जो तोड़फोड़ दस्ते के साथ काम कर रहे हैं, उनके कास्ट क्या है और हमारी मेयर साहिबा की कास्ट क्या है, आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये मिलीजुली सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के घेराव की, उससे पहले हालांकि हमें कोई जानकारी नहीं हो सकता, आपने कोई स्टेप बाय, क्योंकि सीधा स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, डीसी को ज्ञापन दिया जाता है, उससे पहले चेताया जाता है, तो ऐसा कोई कदम अभी लिया है? लगातार डीसी साहब को हम ज्ञापन देते आ रहे हैं। जब हमारे बड़खल के क्षेत्र की कॉलोनियां तोड़ी गई थी तब भी हम डीसी साहब के पास गए थे। उस समय डीसी साहब ने जनता से मिलना भी जरूरी नहीं समझा और वो नीचे उतर के आकर के उन्होंने हमारा ज्ञापन तक लेना जरूरी नहीं समझा। लास्ट में एक एसडीएम साहब वहां पे आते हैं और ज्ञापन लेते हैं।
हर बार एक ही तरीका होता है कि ज्ञापन लिया जाता है डीसी साहब के जरिए, एसडीएम साहब के जरिए, लेकिन मेरे को हमारे तत्कालीन डीसी साहब और इससे पूर्व भी जो फरीदाबाद के डीसी रहे हैं वो मेरे को बता दें कि एक भी ज्ञापन पे किसी की बात सुनवाई गई हो या आगे भेजा हो, उसकी रिसीविंग लाके दिखा दें कि आपने माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था, ये वहां पहुंचाया गया है और इस पे ये पत्र आया है या ये टिप्पणी आई है। सिर्फ डस्टबिन में हमारे जो डीसी एसडीएम्स हैं वो जनता से लेकर के ज्ञापन को डस्टबिन में डालने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी हैरत भरी बात है। जहां पर डीसी को चाहिए एक जिला अधिकारी है वो जिला उपायुक्त, तो शायद जिले में सबसे बड़ा दायित्व उसी का है। और ये हमारी सरकारों का नियम है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। हमारे शहर के अंदर प्रतिदिन हजारों लोग सड़कों पे भूखे सो रहे हैं। सरकारें बात करती हैं कि हम रैन बसेरा बनाएंगे, रैन बसेरा बना करके लोगों को ठंड से मरने से बचाएंगे, और दूसरी तरफ यही सरकार तैयारी करती है कि जनवरी के अंदर 100 कमांडो हमने अलग से बुला लिए हैं जो तोड़फोड़ दस्ते के साथ रहेंगे और झुग्गी झोपड़ी को तोड़ेंगे, उन लड़कों को, उन बच्चों को, उन परिवारों को, उन बूढ़े बुजुर्गों को सड़कों पे लाने का काम करेंगे और फिर उसके बाद रैन बसेरा बना करके उनको उसमें बिठाने का काम करेंगे। ये सरकार की दोहरी राजनीति है। आम जनता को ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए और ऐसी दोहरी नीति भी नहीं चाहिए। वो अपने घर परिवार में खुश हैं, सरकार हस्तक्षेप ना करे। हार्डवेयर चौक से हम शुरू करेंगे सुबह 11 बजे से। हार्डवेयर चौक से स्टार्टिंग करके हम फिर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली तक पहुंचे। कितने समर्थक होंगे आपके साथ? 8 से 10 हजार समर्थकों का अब तक हमने एक सूची बना ली है जो हमारे साथ उस दिन आना चाह रहे हैं। लगातार लोग अभी संपर्क में हैं। हमें उम्मीद है कि 15 से 20 हजार समर्थक उस दिन हमारे साथ होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से संविधान और कानून की पालना करते हुए हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार से व्यवस्था बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रैफिक को सुधारने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता लगे होंगे ताकि उससे ट्रैफिक भी बाधित ना हो, स्पेशली कोई एम्बुलेंस या कोई जो प्रशासनिक वाहन है वो बाधित ना हो और आम जनता को भी इससे कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से रूट प्लान बनाया जा रहा है। कल हम डीसी साहब से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे एनएचआरसी की वेबसाइट को, और हम उनकी ईमेल आईडीज पे अपनी परमिशन के डिक्लेरेशन रूट हम डाल चुके हैं और विद इन 24 आवर्स वेट कर रहे हैं कि उनका रिप्लाई क्या आता है। और प्रॉपर तरीके से कानूनों की पालना करते हुए, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान की पालना करते हुए हम पीएमओ तक जाएंगे। और अगर माननीय प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, तो उनको हम भारतीय संविधान की एक प्रति भी भेंट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि अपनी सरकार को संविधान के जो संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक है एक बार जरूर पढ़ाएं और जो बाबा साहब ने अधिकार दिए उनकी पालना करेंगे। तरुण जी, अभी सिर्फ पोस्टर लगाए हैं और सारे पोस्टर उतार दिए जाते हैं और आपके ऊपर भी नजर रखी जाती है, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा कदम 28 तारीख को उठा रहे हैं तो सरकार मान जाएगी कैसी तरह से? देखिए, अगर सरकार हमें नहीं जाने देती है तो आपके सामने ये सरकार का जो रवैया है वो निकल करके आ जाएगा। क्योंकि जब से देश स्वतंत्र हुआ है और देश के अंदर संविधान लागू हुआ है तब से हर किसी को अपनी स्वतंत्रता से बात कहने का अधिकार है। अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी वाहन से जाते हैं तो उसके टोल टैक्स अगर वो लगे हुए हैं तो वो कटते ही कटते हैं। अगर ऐसे में सरकार फिर भी गैर कानूनी तरीके से हमें रोकने का काम करती है तो आप सभी के सामने सारी चीजें आ जाएंगी कि सरकार कितना जनता के पक्ष में और कितना जनता के विरोध में। क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से आम जनता की बात उठाने जा रहे हैं। ना तो ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले कोई कार्यक्रम हो रहा है। सभी पार्टियों से कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो यहाँ पे वो खुले मन से आ सकता है। सबका यहाँ स्वागत है। सिर्फ एक ही मकसद और एक ही मांग है कि झुग्गी झोपड़ी को बेघर नहीं होने देंगे, उनको जगह के बदले जगह दें। हम खुशी खुशी सरकार के साथ हैं। हमें सरकार से कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं है। सरकार है, लोगों ने चुन करके उनको वहां बैठाया है, लेकिन सरकार भी उन आम जनताओं के हित का ध्यान रखे। क्या ऐसे लोग भी शामिल होंगे जिनके इलाकों में संभावित रूप से तोड़फोड़ होनी है, या ऐसे कोई कॉलोनी वासी है जो जी उम्मीद की जा रही है कि फरीदाबाद के ऐसे क्षेत्र जहां पर पहले तोड़फोड़ की जा चुकी है या जहां पर होनी है वो सभी लोग एक आवाज में हमारे साथ आ रहे हैं। क्योंकि सभी चाहते हैं कि संविधान की पालना हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हो, सरकार के कहने और करने में अंतर ना हो। सरकार जो कह रही है वो करके दिखाए। इसमें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो भी हमारे पास आ रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, अभी मैं उनका नाम उजागर नहीं करूंगा, हो सकता है उनकी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर आ जाए और वो ना आ पाए। ऐसे ही एक बड़ौली में भी चल रहा है 3 गांवों में तोड़फोड़ को लेकर धरने, तो वहां के लोग भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल शामिल होंगे। बड़ौली में आज शाम को हमारी मीटिंग भी है 6 बजे। और शहर का मैं अगर बेसिकली बात करूं कि ऑल ओवर फरीदाबाद के जितने भी क्षेत्र हैं वहां से सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। चाहे वहां तोड़फोड़ होनी है, हो चुकी है या नहीं भी होनी है, वो भी ये चीज समझ रहे हैं कि अगर आज इस बात के खिलाफ आवाज ना उठाई गई तो ये फिर से ऐसा होगा कि कल को उनके घरों पर भी बुलडोजर खड़े होंगे।